आलिया, आलिया, वो तेरे पैर पे पड़ा हूं मैं। शबीर, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे, तू खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ऊपर बैठो। तेरी मेहरबानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अच्छा कुर्सी पे बैठ जाओ ना, कुर्सी पे बैठो। चला घर चले, आजा प्लीज घर चले। इब्राहिम को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मुझे पता है तू उस भिखारी को मुझसे बचा रही है, मैं समझ सकता हूं। मैं भूल गया उस बात को, माफ कर दिया मैंने उसको, मिट्टी पा। तू मुझे मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। बस इससे आगे मत जाइए आलिया, इससे आगे बर्बादी है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तू और वो भिखारी मेरे गले का फंदा और सब बर्बाद कर दोगे। तुझे घर में नौकरानी बन के रहना था ना, गोली मार उस बात को, तू मालकिन बन के रह। नहीं मैं शबीर तुम्हारे लिए नहीं आई। तू हम तू चल बस कर। शबीर छोड़ो मेरा हाथ, मुझे इब्राहिम के अलावा कोई नहीं चाहिए, बस इब्राहिम चाहिए। क्या लगता है वो तेरा? क्या लगता है? ये तुम पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या लगता है मेरा? हाथ जोड़े तेरे आगे, माफी मांगी है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मुझे और अजियत मत दे। और ये सिर्फ मैं नहीं पूछूंगा, सब पूछेंगे। सबूत क्या है तेरे पास? पढ़ लिया? और तलाक का सबूत, उसकी वीडियो तो भेजी होगी ना अनीता ने? तू चौधरी जुबैर के साथ इस साजिश में मिली है? हाँ ये मेरी साजिश है, मैं ही कर रही हूं सब। पहले मैंने अपनी तलाक करवाई, फिर इब्राहिम को चपेड़े मार के उससे निकाह किया, अब ये तलाक और निकाह का सबूत लेके तुम्हें वर्गला रही। आलिया तू समझ नहीं रही कि चौधरी जुबैर कर क्या रहा है हमारे साथ। वो क्या बड़ी गेम खेल रहा है, तुझे मेरे सामने खड़ा कर रहा है ताकि हम दोनों बर्बाद हो जाएं। वो इससे किसी को कुछ नहीं मिलना सिवाय रुसवाई के, और कुछ नहीं मिलना। मुझे जो चाहिए था मिल गया, तुम अपना हिसाब देख लो। वाह, अम्मा ठीक कहती थी, उस भिखारी ने तुझे कुछ खोल के पिला दिया लगता है। जुबान भी उसकी बोल रही है तू अब। हाँ कुछ खोल के पिला दिए, वाकई कुछ खोल के पिला दिया उसने शबीर, और अब मैं उसके असर से नहीं निकलूंगी। वाह भाई वाह, वेरी गुड हो गया। जगह तो बड़ी अच्छी चुनी है तूने, स्वाद आ गया। अपनी पुरानी मशूक से पहली दफा मैं यही मिला था। उठ, तेरे मुलाकाती आए हैं। इब्राहिम, तुम ठीक हो? ठीक हो तुम?
किसी ने कुछ कहा तो नहीं है तुम्हें? आप क्यों आई हैं? मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? आपको नहीं आना चाहिए था आलिया जी यहाँ पे। तुम किसी ने बदतमीजी तो नहीं किया आपके साथ? पहले मेरी बात का जवाब दो ना। तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है आपको किसी ने? नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। तुम मेरी बात का जवाब दे दो प्लीज। किसी ने कुछ कहा तो नहीं है तुम्हें? शबीर, उसने तो नहीं तुम पे हाथ उठाया? पागल हो रहा है आपके लिए। आपको नहीं आना चाहिए था, उसने देख लिया ना, आपको उठा के ले जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं है उसकी। भैया जी, खुदा के वास्ते आप चले जाएं यहाँ से, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। कहाँ जाऊं? कैसे जाऊं? तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। मैं आ जाऊंगा जी वापस, मुझे रास्ते समझ आ जाते हैं। आप ये कोई मस्जिद नहीं है जहां से उठ के मेरे पास आ जाओगे। आप हमेशा अपनी बात मनवाती हैं। नहीं, तुम्हारी मान रही हूं। तुम नहीं रह सकते ना मेरे बगैर, बिल्कुल भी नहीं रह सकते ना। जी मैं रह सकता हूँ जी, दूरी भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, आपकी इज्जत और एहतराम के लिए। आप जाएं यहाँ से। हम दोनों की लड़ाई है, साथ मिलकर लड़ेंगे। चौधरी साहब, आपको पता है कि आज तक मैंने आपसे किस चीज की दुश्मनी निकाली है? उस थप्पड़ की जो बड़े चौधरी साहब ने मुझे मारा। मेरी बॉल ने टेबल पे रखी चाय गिरा दी थी। चाटो, इसको चाटो, बड़े चौधरी साहब ने कहा था। आप आस पास साइकिल चला रहे थे, आज इतने सालों के बाद ऐसी चाय को चाटने के लिए तैयार। बस मुझे दूसरा थप्पड़ ना मारिएगा। मैं अपने सारे बंदे लेकर आपकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दूंगा, बगैर किसी शर्त के। आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे। आपके नाम के नारे भी लगाऊंगा। चौधरी जुबैर जिंदाबाद, चौधरी जुबैर जिंदाबाद। हाँ भाई, हो गई मुलाकात है? देख लो, अब तक तो बड़े प्यार से रखा हो आपने। चाय शाय, खाना शाना पूछ लो बेशक। जी मेहरबानी आपकी। इसके हाथ खोल दें कि भागेगा नहीं। इससे कहाँ भागना है। और जब तक ये यहाँ पे बैठा हुआ है ना, तुम भी कहीं नहीं जा रही। मजाक कर रहा हूँ। वो चौधरी जुबैर की जो बीवी है, मैं उनसे बात करूंगी तो वो यकीनन अपना बच्चा भी वापस ले लेंगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। इसको तो वैसे ही हम छोड़ रहे हैं कल, बस है भी मामूली सी कागजी कार्रवाई बाकी है, और हथकड़ियाँ भी खुला देते हैं। और मुदस्सिर, और भाई इनकी इब्राहिम साहब की हथकड़ियाँ खोलो यार, और इनका मुंह शो धुलवाओ। परेशान ना हो, बस आज की रात है, छोड़ देंगे इसको। वाह भाई, तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो दोनों। कोई टिकटॉक बनाया करो, हैं? चलो जाओ बाहर, और दरवाज़ा बंद कर देना। और सुनो, अंदर कोई ना आए। चलो आओ, तुम दोनों बैठो इधर।
सुना नहीं तुमने? इधर आके बैठो। हाँ जी, ये इसको जरा हटाएं। और बीबी इसको हटाएं जरा, जल्दी करें, इतना टाइम नहीं है। ये आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? मैं तो आप पे हदूद ऑर्डिनेंस का केस भी बना सकता हूँ। पता है क्या होता है हदूद ऑर्डिनेंस? मालूम है? नजायज ताल्लुकात। एहतियात से बात करें साहब, बीवी है मेरी। और बकवास बंद करो, मुझे पता है वो किसकी बीवी है। शबीर ने तलाक दे दी है मुझे। अच्छा, खुदा की कसम। क्यों? क्यों दी है उसने तुम्हें तलाक? चौधरी जुबैर की वजह से। चौधरी जुबैर से भी तुम्हारे ताल्लुकात हैं? कहा ना साहब, एहतियात से बात करें, बीवी है मेरी। उससे नहीं था मेरा कोई ताल्लुक, उसकी बीवी से है ताल्लुक। दोस्त है मेरी। एक दिन मैं उसके घर पे गई। सच है ना बीबी, वो बताओ, कहानियां ना सुनाओ। सच ही बता रही हूँ सर। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने इसकी चित्रोल करूं? है आपके पास कलाम पाक है तो ले, मैं उस पर हाथ रख के बोल देती हूँ। सच ये है कि इसका चौधरी शबीर के यहाँ आना जाना था, वहां तुम दोनों का आंख में टक्का हुआ है और ये तुम्हें लेके भाग गया है। जी नहीं, सच ये है कि शबीर ने खुद मेरा निकाह करवाया इससे। वो अपनी बीवी का निकाह क्यों किसी से करवाएगा? पागल समझती हो मैं? लाले की खातिर। अब वो चाहता है कि मैं इससे तलाक लूं और दोबारा उससे शादी करूं। अच्छा, तो ये कहानी है। वड्डा ही रोला है। ये तो बड़ी मजेदार कहानी है। चलो यही कहानी सुनाओ। ये कहानी शबीर को सुनानी चाहिए। तुम सुनाओगी तो वो भी सुनाएगा। मैं नहीं सुनाऊंगी ऐसे। अच्छा, तो फिर कैसे सुनाओगी? बोलो। सर, शबीर ने जुबैर की दुश्मनी में मुझे तलाक दी। अब जुबैर शबीर की दुश्मनी में वो तलाक उसके मुंह पे लेप देना चाहता है। इस सब में मेरा क्या कसूर? मैं क्यों रूल रही हूं दोनों की सियासत में? अगर आपको लगता है कि मुझे बेपर्दा करके शबीर 5-10 वोट एक्स्ट्रा ले सकता है तो ठीक है, बनाएं आप मेरी वीडियो, दिखाएं दुनिया को मेरी मजबूरी। हाँ, उस लड़के ने जो भी माल चाल चुराया है, शबीर वो नुकसान पूरा करेगा। हाँ जी, मैं पर्चा वापस लेता हूँ। आप उसको जाने दें, छोड़ दें उसे। बाकी की तफसील जो है वो मुलाकात पर करते हैं। बहुत शुक्रिया। आप दोनों को जो तकलीफ पहुंची है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, इसमें आपका तो कसूर नहीं है। उन दोनों की सियासत यही है, जिसको इख्तियार मिलता है वो दूसरे के कपड़े गंदे करके चौराहे पर लटका देता है। फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि उन दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। वो दोनों मिल गए आपस में, और ये बात आप दोनों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। शबीर के हाथ खुल गए हैं और वो कुछ भी कर सकता है। अब आप लोगों का वहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं है। मेरे बंदों ने वो जगह देख ली है और इनमें से कोई भी उसके आगे मुंह खोल देगा। गाड़ी लगी सर। ठीक है, मुदस्सर आपको बस पे बिठा देता है, उससे आगे आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे असल में एक नाके पे जाना है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हाँ इब्राहिम, तुम गाते बहुत अच्छा गया, गाते रहना। आलिया जी,
हम हॉस्टल नहीं जा रहे जी। एक दफा तो जाना पड़ेगा, वहां से कुछ सामान उठाएंगे फिर आगे निकलेंगे। कब तक भागेंगे ऐसे? मैं थक गया हूँ जी। मैं भी चाहता हूँ आपका हाथ पकड़ के बिना किसी शर्मिंदगी के, बिना किसी डर की जिंदगी गुजार। वो तो ठीक है, पर कोई रास्ता भी तो नहीं है ना जी, उनके सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों मुंह छुपा के भागेंगे? इस बातों की और शक्ल देंगे। आप जानती है ना जी, समझ सकती है ना? समझती हूँ, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह है जी इस बार। भाई वो तुम्हें मार दे। मार दे जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इज्जत से ज्यादा कुछ कीमती नहीं है मेरे लिए। पता नहीं क्या बातें कर रही हो। चलो तो। आलिया जी, आज तक आपकी हर बात मानी है बिना किसी सवाल के। इस बार आप मेरी बात मानेंगी। हम मस्जिद जाएंगे मौलवी साहब के पास। मुझ पे भरोसा रखें जी। मेरा पुत्र, तू समझ के इसमें रब सोने की कोई मसलियत थी। इसी तरह से तेरी दुश्मनी खत्म करनी थी उस। और जनानियों का क्या है? वो तो मर्दों की जिंदगी में आती जाती है, जुत्ती की तरह। एक जुत्ती काटने लगे तो दूसरी बदल ले बंदा, और जो पसंद आ जाए तो 2-2 3-3 भी रख सकता। जब अपनी जूती सर पे लगे ना अम्मा, तो बड़ी तकलीफ होती है। आंखें नहीं देखी आपने उसकी? वो भिखारी चमक रहा था उनमें, उसकी जुबान बोल रही थी। और दफा कर, वो थी इसी काबल, बकारी की लायक थी। वो तो तूने उसे टाट से उठा के तख्त पे बिठा दिया। है थी कोई इस काबिल? न शक्ल, न सूरत, न कोई किरदार। अब देखना मैं तेरे लिए कैसी लड़की लेकर आऊंगी। पहले उसको तो दफना दूं। वो दफना दिया उसको मैंने, बिल्कुल दफना दिया। और अब इसके बांझपन की ऐसी कब्र बनाऊंगी ना कि कोई फैसिया भी नहीं पढ़ने आएगा। और वो लड़का, वो तो चंदे की पेटी के साथ ही गुम जाएगा। तुझे पता है, मुअज्जम चोर निकले ना तो कोई लानत भी नहीं भेजता उस पर। क्यों आई है यहाँ पे? रुखसत होने पहले भागकर जो गई थी। कौन लेके आएगा तेरी बारात? आप लाएंगी ना? निकल जा तू, चली जा, मैं कह रही हूँ। इससे पहले कि शबीर का गुस्सा तुझे जला के राख कर दे, भज जा तू। हम नहीं जाएंगे जी। आप चौधरी साहब को बोलें तलाक का ऐलान करें इशा की नमाज के बाद। ओए अड्डी वड्डी गल, तेरे जैसे छोटे मुंह से चीन लगती। अम्मा, मेरी मुंह की बात नहीं हुई है, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। अच्छा, इसके बाद तेरे निकाह के छुआरे भी बांटू हैं? वो हमारा मामला है, हम देख लेंगे। बकवास बंद कर, चुप करके दोनों यहां से निकल जाओ। इतनी राय दे रही हूं ना, ये काफी समझो।
तलाक का ऐलान हो जाए हम चले जाएंगे। ये नमक हराम चाहिए था ना तुझे, उसने हवालात से निकाल के तेरे हवाले किया। अपनी सियासत अपने शरीक के कदमों में रख दी उस चौधरी जुबैर के। मरन जोगी है, थोड़ा तो उसकी इज्जत का पास कर। इज्जत का पास ही कर रही हूँ, इसलिए चाहती हूँ तलाक की खबर अपने मुंह से सुनाए वो। मैंने सुनाई ना बहुत बेइज्जती होनी है, कुछ पल्ले नहीं रहना उसके। हाँ भाई चौधरी शब्बीर, खैर तो है? इरादा बदल तो नहीं दिया अपना? नहीं चौधरी साहब, आज मैं बकायदा वो टेबल चाटने आया हूं जिस पे कभी चाय गिराई थी। ये क्या कह रहे तू? जुबानी कलामी यकीन भी तो नहीं आता ना आपको। ऐसा क्यों लगा तुझे? थाने से निकाल कर मस्जिद में बिठा दिया आपने उन दोनों को। मस्जिद? कह रही है कि आके नाक रगड़ो मस्जिद में सारे नमाजियों के सामने। तो आप खाना खुद बना लेते हैं आप? हाँ पुत्र, जब से तुम लोग गए हो खुद ही कुछ कर लेता हूँ कच्चा पक्का। उन लोगों ने आपका खाना भी बंद कर दिया? नहीं पता, मैंने खुद बंद करवाया। क्यों? एक पेश इमाम को ये काम खुद ही करना चाहिए ताकि किसी और का नमक लग़्ज़िश का सबब न बने हक सच बात कहने में। गुजारा कैसे होता है? फजर के बाद असर तक एक जगह मुलाजमत कर लिया मैंने, उसी का नज़्म व नस्क देखता हूँ। मैंने भी जी बहुत सारा काम सीख दिया इनसे। छोटी मोटी तरकारी बना देता हूँ। माशाल्लाह। खाना पकाना सीखा है इसने, लेकिन अभी तक खाना नहीं सीखा। डंडी मारता है दूसरों के हिस्से में, खास तौर पे जब मीठा बनाओ। खुसूसन गाजर का हलवा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। उन दोनों का मस्जिद में एक साथ होना खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। भले वो किसी से कुछ ना भी कहें, अब तुम्हें इसका जवाब तैयार करना होगा। मुंह तोड़ जवाब, मतलब कि तुम्हारा नैरेटिव। समझते हो ना नैरेटिव क्या होता है? खड़ी हुई कहानी, इतनी बड़ी और मजबूत कहानी जो बाकी तमाम कहानियों को खामोश कर दे। हाँ बंटी, तू मस्जिद में क्या कर रही है? अभी तो खाना बनाने लगी हूँ। क्यों? तू पागल तो नहीं हो गई है? चल निकल वहां से। ये दोनों यहाँ पर सर जोड़कर बैठे हुए हैं, पता नहीं तेरे साथ क्या करते हैं। क्या कर लेंगे वो? शबीर का गुस्सा और जुबैर की साजिश आपस में मिल जाए तो क्या हो सकता है, तू खुद सोच। बंटी, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया सब, उसके घर में बैठी हूँ। इज्जत जिल्लत अब जो भी हो उसकी मर्जी। जाओ मुझे। क्या कहा उसने? एक कब्र खोद दी है उसने। किसी एक को तो दफन होना होगा, मुझे या आलिया को। ये फैसला आप करेंगी।
क्यों हैरान क्यों हो रहे हो? ना, हैरान नहीं होना। भाइयों में तो लड़ाइयाँ होती रहती है, कभी दौलत पे, कभी जायदाद पे, कभी सियासत पे, पर गैरत भाइयों की साझी होती है। ये जो बगैरती है ना, ये कोरोना से भी गंदी बीमारी है। फैलती है तो फैलती जाती है, एक बंदे से दूसरे बंदे को, एक घर से दूसरे घर को, बस फैलती जाती है, फैलती जाती है। आज जड़ी गल करन आई है मैं, है तो बड़ी सख्त और कौड़ी। सोचो इतनी कौड़ी, इतनी सख्त है कि ये दो गबरू जवान जो जलसे जुलूसों में नारेबाजी करते हैं, उनसे भी नहीं बोली जा रही। हम मैनू लेके आए नहीं कि मां तू चल के बात कर। तो अब जिगरा बड़ा करो और सुनो, ये जो आपकी मस्जिद है ना, जिसमें आप और हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जिसमें रो रो के गड़गड़ा के खुदा के हुजूर सजदे देते हैं, माफिया मांगते हैं, उस मस्जिद में आज बेहयाई ने डेरा जमाया हुआ है। हमने तो देवर भाभी का रिश्ता समझा था। कसम चुका लो जो कभी शक भी किया होए, वो तो मैं नमाड़ी ने खुद देखा, पर मैंने अपने शबीर को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ना, गुस्से का बड़ा भैड़ा है, गाटा ला देगा। हाँ, नूह को समझाया, उस पे सख्त पाबंदी लगाई, लगा दिया पाबंदियां। कहते हैं ना, जब आंखों में बेहयाई चाहिए हो, दीदों का पानी मर जाए तो कुछ नजर नहीं आता। कोई पाबंदी असर ना कर सकी, हर पाबंदी को फलांग के वो भाग गई उसके साथ। आपका हमारा चंदा जेब में डाल के भाग गई। चलो कुड़ी तो जाहिल थी, गवार थी, कह सकते हैं, पर मुंडा सोचो जरा, 5 वक्ता नमाजी, अजाना देने वाला, ना कुरान नजर आया, ना शरीयत नजर आई, अन्ना हो गया बेहयाई की वजह से। और इतना ही नहीं है, अभी इतना काफी नहीं है, ये देखो, उसके बाद उससे निकाह कर लिया उसने, निकाह। ना बदल गई हो तुम। मैं तो देख देख के हैरान होती हूँ। ये तुम वो इब्राहिम हो ना? आपका कमाल है जी। किसी को खोने का डर इंसान को कमजोर भी बना देता है और दिलेर भी। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं जी। जब से आप मिली है ना जी, अपना आप मौत पर लगने लगा है। इसीलिए ना थाने में घबराहट हुई और ना ही अम्मा के सामने ज़बान लड़खड़ाई। कुछ भी हो सकता। शबीर के ज़र्फ को जानती हूँ, किसी भी हद तक जा सकता। आप फिक्र ना करें जी, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं खुद मर जाऊंगा लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे खुद से अलग रख के क्यों सोचते हो? जीना है तो साथ जिएंगे, मरना है तो मर जाएंगे इकट्ठे। मजबूरी है जी। आपके मरने का नहीं सोच सकता। अरे मेरे साथ ही क्यों ना।
बहाल करो, मस्जिद का तकद्दुस बहाल करो, बाहर निकालो, बेशर्मों को बाहर निकालो, बेशर्मों को बाहर निकालो, मस्जिद का तकद्दुस बहाल करो, मस्जिद का तकद्दुस बहाल करो, मस्जिद के तकद्दुस का ख्याल किया जाए। तकद्दुस ही तो बहाल करना है मौलवी साहब। लगभग 25 साल से इस मस्जिद की निगहबानी कर रहा हूं मैं, और तुम एक दिन में चौकीदार बन गए इसके। यहाँ बेहया और बदकिरदार लोग आ गए मौलवी साहब। तुम ये बताने आए हो मुझे? इन दोनों ने निकाह पे निकाह किया मौलवी साहब, मौत के हकदार हैं ये। जी हाँ मौलवी साहब। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? ये फैसला हम सब का फैसला है। ये देखो इनके करतूत मौलवी साहब, निकाह पे निकाह किया इन्होंने। एक मिनट, अगर वो किसी कभी फेल के मुर्तकिब हुए हैं तो सबसे पहला पत्थर मैं मारूंगा उन्हें। पहले अदालत लगेगी, लेकिन उससे पहले कोई भी कदम गैर कानूनी और गैर शरई है। मिल गए, मुजरिम मिल गए, मुजरिम मिल गए, हट जाओ, अदालत करेगी, पीछे जाओ, जाओ। कसम है मुझे किरामे पाक की, जो रहनुमा और रोशनी है। कसम है मुझे इस मस्जिद में होने वाले सजदों की। आलिया और इब्राहिम का निकाह इसी सजदागाह में पढ़ा गया है, और इसका निकाह हुआ मैं बजाते खुद और गवाहान में चौधरी शब्बीर और उनकी वालदा माजिदा बनफ्से नफीस थी। 13 जनवरी 2024 को गुस्से की हालत में चौधरी शब्बीर ने अपनी ज़ौजा मुसम्मात आलिया को अपने सियासी मुखालिफ चौधरी ज़ुबैर अहमद की बीवी के साथ मेल जोल की पादाश में तलाक दे दी। चौधरी शब्बीर को अपने इस फेल पर पछतावा हुआ, और 24 अप्रैल 2024 को इद्दत पूरी होने के बाद आलिया बीबी और इब्राहिम का निकाह इसी मस्जिद में चौधरी शब्बीर के सामने पढ़ाया गया। मकसद ये था कि इब्राहिम निकाह करने के बाद अपनी मनकूहा आलिया को तलाक देकर चौधरी शब्बीर के लिए हलाले की राह हमवार करेगा। गौर से सुनो, गौर से सुनो। अगर कोई भी निकाह या बाद अज़ां तलाक हलाले की नीयत से की जाए तो अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रूह से एक मकरूह अमल है। लिहाजा इब्राहिम और आलिया दोनों ने इसका इनकार किया, और चौधरी शब्बीर के गैज़ गज़ब और जबर इख्तियार के डर से रूपोश हो गए। और आज करीबन 2 माह बाद अपने निकाह और तलाक के ऐलान के लिए, जो कि शरीयत के ऐन मुताबिक है, मस्जिद में आकर बैठ गए और चौधरी शब्बीर से उसका मुतालबा कर दिया। लेकिन चौधरी शब्बीर ने शरीयत पर अपनी गैरत को फकीयत दी और आप लोगों से गलत बयानी करके आप लोगों को मुश्तिल कर दिया। अब जिस किसी को
मेरी सच्चाई पर शुभ है, क्या उसको लगता है मैंने मिंबर मुकद्दस पर गलत बयानी से काम लिया तो वो शरीयत के इस पासदार जोड़े पर संगबारी करे? जिस किसी को लगता है मैंने आप लोगों की ईमानदारी से इमामत की, आप लोगों को हक और सच की तालीम दी, तो वो चौधरी शब्बीर के पास जाकर उसकी गलत बयानी पर उससे बास पुरस करे। यकीनन मैं भी इस गुनाह में बराबर का शरीक हूं और सजा के लिए तैयार हूं। इसलिए मस्जिद की बेहुरमती के लिए सबसे पहली सजा मुझे दी जाए।